मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्या मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे। हमने मध्य प्रदेश के इतिहास में क्या मध्यकालीन इतिहास है वो हमने स्टार्ट कर दिया था। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था, जिसमें हमने क्या मालवा के ऊपर मालवा में मध्यकालीन इतिहास में कौन कौन से वंश थे ये हमने देख लिया था कि गौरी वंश में क्या क्या था, मालवा पे कौन कौन सा शासन था ना, और खानदेश पे क्या क्या था ना। दो भागों में हमने इसको डिवाइड करके पढ़ लिया था ना। आज हम क्या देखेंगे, मालवा में खिलजी वंश। हमने मालवा में गौरी वंश पढ़ लिया था, अब मालवा में खिलजी वंश के बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके संस्थापक कौन माना जाता है? महमूद खिलजी प्रथम को क्या बोलते हैं? खिलजी वंश के संस्थापक, है ना। इन्होंने 1436 से 1469 एडी में एडी तक क्या शासन किया था। इन्होंने कहाँ पे? मांडू में शासन किया था। क्या किया था? मांडू में। और इन्होंने अपनी राजधानी भी मांडू को ही बनाई थी, है ना। और होशंगशाह गोरी, है ना, जो मैंने आपको कल पढ़ाया था, होशंगशाह गोरी ने 16 वर्ष की आयु में इन्हें क्या रेवान की उपाधि दी थी। किसको? महमूद खिलजी प्रथम को किसको उपाधि दी थी? रेवान की उपाधि दी थी। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि महमूद खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो रेवान की। और ये उपाधि किसने दी थी? तो होशंगशाह द्वारा ये उपाधि दी थी। कब? 16 वर्ष की आयु में, है ना। और इन्होंने क्या किए थे? पड़ोसी राज्यों से क्या युद्ध हुए थे। इनके पड़ोसी राज्यों से क्या हुए थे? युद्ध हुए थे, जिसमें क्या गुजरात में सुल्तानों का शासन था उनसे, और मेवाड़ के राणा से हुआ था, और निजाम शाह बहमनी, ये कहाँ के शासन थे? हैदराबाद, है ना। हैदराबाद पे किसका शासन था? निजाम शाह बहमनी का शासक था, है ना। और अगर हम महमूद खिलजी प्रथम की उपलब्धियों की बात करें तो क्या इनके समय क्या मालवा अत्यंत शक्तिशाली हो गया था। मतलब खिलजी वंश के समय स्पेशली जो महमूद खिलजी प्रथम है उनके शासनकाल में क्या मालवा क्या अत्यंत शक्तिशाली हो गया था, वो श्रमद, है ना। और इनको क्या किया था? जो मिस्र के अब्बासी जिनको खलीफा बोलते हैं, उन्होंने क्या, जो महमूद खिलजी प्रथम है उन्हें 1466 में खिल्लत की उपाधि दी थी। किसकी? खिल्लत की उपाधि किसको दी थी? महमूद खिलजी प्रथम को दी थी। तो ये पूछ सकते हैं कि खिल्लत की उपाधि किसने दी थी? तो मिस्र के अब्बासी खलीफे ने दी थी, है ना। और महमूद खिलजी प्रथम के द्वारा निर्माण कार्य क्या क्या करवाए थे? तो भव्य इमारतों का निर्माण करवाया था ना, जिसमें प्रमुख मस्जिदों का निर्माण करवाया था, मकबरों का निर्माण करवाया था। तो हम प्रमुख देख लेते कि किस किस चीजों का निर्माण करवाया था। सबसे पहले मांडू में होशंगशाह का मकबरे का निर्माण। किसमें? मांडू में क्या होशंगशाह के मकबरे का निर्माण करवाया था, जिसे क्या संगमरमर से निर्मित प्रथम मकबरा, है ना, जिसको क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश का ताजमहल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगमरमर से निर्मित है। संगमरमर से निर्मित है ना, प्रथम, है ना। संगमरमर से निर्मित प्रथम, है ना। संगमरमर चट्टानों से निर्मित प्रथम मकबरा है, और इसे क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश का ताजमहल बोलते हैं ना। और जामा मस्जिद का भी निर्माण किसके द्वारा करवाया था? महमूद खिलजी प्रथम के द्वारा। और गंगरोन में मुस्तफाबाद नगर की स्थापना भी किसने की थी? महमूद खिलजी ने की थी, है ना। और मांडू में क्या करवाया था? मांडू में सतखंडी मीनार है उसका निर्माण भी किसने करवाया था? महमूद खिलजी प्रथम के द्वारा करवाया था ना। और चंदेरी में क्या करवाया था? कुशल महल का निर्माण करवाया था, जो कि क्या है? 7 मंजिला। ये आपसे बहुत ज्यादा पूछ सकते हैं कि जो 7 मंजिला महल है उसको क्या बोलते हैं? कुशल महल। और इसका निर्माण किसने करवाया था? महमूद खिलजी प्रथम ने करवाया था। और उज्जैन में देपालपुर में अनेक क्या भवनों का निर्माण करवाया था ना। उज्जैन में एक देपालपुर नगर है, उसमें क्या अनेक भवनों का निर्माण भी किसके द्वारा करवाया था? महमूद खिलजी प्रथम के द्वारा ना। और इनके बाद कौन आया था? गयासुद्दीन खिलजी। कौन आया था? गयासुद्दीन खिलजी। इन्होंने कब से कब तक शासन किया था? 1469 से 1500 एडी तक इन्होंने शासन किया था। और इनके शासन में क्या निर्माण कार्य में क्या करवाया था इन्होंने? गयासुद्दीन खिलजी ने जहाज महल का निर्माण करवाया था। क्या? कहाँ? ये कहाँ पर है? मांडू में ही है। जहाज महल का निर्माण करवाया था कहाँ पे? मांडू में। और इन्होंने क्या शांति की नीति अपनाई थी? किसके? जो
जो पड़ोसी राज्य थे, इनके पड़ोसी राज्यों के विरुद्ध इन्होंने क्या शांति की नीति किसने अपनाई थी? गयासुद्दीन खिलजी द्वारा अपनाई गई थी। उसके बाद नसीर शाह आए थे। कौन थे? नसीर शाह। इन्होंने कब से कब तक शासन किया था? तो 1501 से 1511 तक एडी तक इन्होंने शासन किया था। इनके शासनकाल में कोई भी ऐसी महत्वपूर्ण घटना नहीं है जो हुई थी, है ना। तो नसीर शाह के बाद महमूद शाह खिलजी द्वितीय, है ना। इन्होंने कब से कब तक शासन किया था? तो 1511 से 1531 एडी ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। और जो महमूद शाह खिलजी द्वितीय, इनके समय क्या मालवा में राजपूतों का वर्चस्व हो गया था। क्या हो गया था? राजपूतों का वर्चस्व हो गया था, मतलब मालवा में क्या राजपूतों का शासन हो गया था ना, राजपूतों का शासन बढ़ता गया था। इनके जो वजीर है उनका नाम क्या था? मेदिनी राय। मेदिनी राय भी क्या थे? एक राजपूती थे। कौन थे? मेदिनी राय भी एक राजपूत थे। और इनका वास्तविक नाम पूछ सकते हैं कि मेदिनी राय का वास्तविक नाम क्या है? तो रायचंद्र इनका वास्तविक नाम है। और जो महमूद शाह खिलजी द्वितीय के समय 1531 में गुजरात के जो शासक है बहादुर शाह क्या है? ये मतलब जैसे अनेक जो छोटे छोटे राज्य हैं उनके ऊपर क्या आक्रमण करते थे। ये बहादुर शाह ने महमूद को पराजित कर मालवा को गुजरात में मिला लिया, है ना। तो यहाँ से क्या हमारा खिलजी वंश कंप्लीट हो गया, है ना। इसके बाद क्या हम मालवा का स्थापत्य कला देख लेते हैं कि मालवा की स्थापत्य कला जब मध्यकालीन भारत था, मध्यकालीन मध्य प्रदेश में मालवा का स्थापत्य कला में क्या क्या चीजें हुई है ना, ये देख लेते हैं। सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पूछते हैं कि धार के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो मोहम्मद तुगलक के द्वारा इसका निर्माण करवाया था। और ये कब इसका निर्माण करवाया था? तो 1325 से 1340 में इसका निर्माण करवाया था, मतलब 1325 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी और 1340 तक इसका निर्माण कार्य चला। किसका? धार के किले का। और किसके द्वारा? मोहम्मद तुगलक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। मालवा की स्थापत्य कला में अभी हमने क्या देखा? धार का किला देखा ना, जिसका निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद तुगलक के द्वारा इसका निर्माण करवाया था। 1325 से 1340 में इसका निर्माण कार्य चला, है ना। इसके बाद कलाम मोला मस्जिद और लाट मस्जिद, ये कहाँ पर है? धार में है। और दिलावर की मस्जिद और मलिक मुसिन की मस्जिद, ये कहाँ पर है? मांडू में, है ना। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि ये कहाँ पर है ना। तो कलाम मोला मस्जिद और लाट मस्जिद धार में है। धार अलग है, धार एक जिला है। और धार जिले के अंतर्गत कौन आता है? मांडू आता है ना। तो दिलावर की मस्जिद कहाँ पर है? मांडू में। और मलिक मुसिम की मस्जिद भी कहाँ पे है? मांडू में, है ना। और जो सादियाबाद है, ये सादियाबाद किसका नाम है? सादियाबाद किसका नाम है? मांडू का नाम है। और ये किसके द्वारा इसकी स्थापना की थी? होसंग शाह द्वारा इसकी स्थापना की थी। और इसके जो उत्तरी द्वार है ना, उत्तर में जो द्वार बना है उसको क्या बोलते हैं? दिल्ली दरवाजे के नाम से जानते हैं। क्या है? दिल्ली दरवाजा बोलते हैं ना। तो सादियाबाद किसका नाम है? मांडू का नाम है। और ये किसके द्वारा स्थापित किया गया? होसंग शाह के द्वारा, है ना। इसके बाद जामी मस्जिद क्या है? मांडू की सर्वश्रेष्ठ इमारत बोलते हैं किसको? जामी मस्जिद, है ना। और इसका निर्माण कार्य किसके द्वारा प्रारंभ हुआ था? होसंग शाह। पर जो कार्य पूर्ण हुआ था जामी मस्जिद का, तो वो महमूद खिलजी के समय हुआ था। किसके समय? महमूद खिलजी के समय, है ना। और होसंग शाह के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो होसंग शाह के मकबरे का निर्माण महमूद खिलजी के द्वारा करवाया था। और भारत का प्रथम मकबरा जो कि सफेद संगमरमर से बना है। और एक और कि इसे मध्य प्रदेश का ताजमहल कहते हैं ना। और इसके बाद असरफी महल की बात करें तो असरफी महल का निर्माण किसने करवाया था? तो महमूद खिलजी ने करवाया था। हिंडोरा महल, दरबार हॉल और जहाज महल, इस सब का भी निर्माण किसके द्वारा करवाया था? महमूद खिलजी के द्वारा, है ना। और नेक्स्ट है बाज बहादुर एवं रूपमती का महल। बाज बहादुर और रानी रूपमती का महल किसके द्वारा निर्माण करवाया था? तो नसीरुद्दीन शाह के द्वारा निर्माण करवाया था। 1508 से 1509 में इसका निर्माण कार्य चला। किसके द्वारा? नसीरुद्दीन शाह। और जो बाज बहादुर और रानी रूपमती के जो मकबरा है ना, जो मकबरा है वो मकबरा या जिसको हाँ मकबरे ही बोल सकते हैं। मकबरा कहाँ पर है? ये हमारा ये शहडोल में, है ना।
शहडोल में, है ना। तो महल कहाँ पर है? महल मांडू में है। किसके द्वारा निर्माण करवाया? नसीरुद्दीन शाह के द्वारा। कब? 1508 से 1509 में। और मकबरा कहाँ पे? शहडोल में, है ना। तो हम ये इसका शहडोल नहीं, सॉरी, राजगढ़ में, राजगढ़ में, है ना। ये राजगढ़ में इनका मकबरा है ना। तो हमने क्या मालवा के स्थापत्य कला भी देख लिया और आज हमारा खिलजी वंश भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? जो फारूकी वंश है। फारूकी वंश कहाँ पे था? फारूकी वंश कहाँ पे? खानदेश। खानदेश किसको बोलते हैं? बुरहानपुर, है ना। तो हम इसको बुरहानपुर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। जो कि हमने मालवा में 2 शासन देखे थे, एक मालवा में हुसैन शाह गौरी वंश और दूसरा क्या देखा था? फारूकी वंश, जो कि मलिक रजा के द्वारा था, है ना। तो हम ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।